परिवार क्या है? परिवार मतलब फैमिली। फैमिली क्या चीज़ होती है? फैमिली किसे कहते हैं? और एक इंसान के लिए एक फैमिली का क्या महत्व है? एक अच्छे फैमिली, एक अच्छे परिवार का माहौल क्रिएट करने में अहम भूमिका किसकी होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स। दोस्तों, एक परिवार एक इंसान के लिए क्या मायने रखती है, या फिर एक परिवार के लिए एक इंसान का क्या अपनी भूमिका रहती है, क्या महत्व रहता है, और एक अच्छे फैमिली, एक अच्छे परिवार को क्रिएट करने में किसकी भूमिका होती है, इन तमाम चीज़ों पर मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं और आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, तभी आप इस वीडियो से कुछ लाभान्वित हो पाएंगे, कुछ प्रभावित हो पाएंगे। आइए देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक परिवार कुछ इंसान के समूह को ही हम एक परिवार कहेंगे, सीधी सीधी भाषा में। जैसे देश में एक गवर्नमेंट चलाना होता है, वैसे ही एक परिवार में कुछ फैमिली का कुछ मेंबर को ग्रुप को भी चलाना होता है। ये फैमिली किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, किसी के फैमिली में 2 से 4 मेंबर हो सकते हैं, किसी के 6 से 8। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है और इसकी कोई एक फिक्स क्वांटिटी भी नहीं है। फैमिली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि एक फैमिली का माहौल कैसा होना चाहिए और इस माहौल को आपको कैसे मेंटेन करना चाहिए और इस माहौल को मेंटेन करने में अहम भूमिका किसकी होती है। देखिए दोस्तों, जैसे एक गाड़ी में, एक बस के हम एग्जांपल देता हूँ। एक बस में 60 से 70 लोग बैठते हैं या 40 से 50 लोग बैठते हैं। उस बस की कमान एक ड्राइवर के हाथ में होती है या फिर एक कंडक्टर उसको मेंटेन करते हैं। जहाँ को मोड़ना है, जहाँ को जाना है, जहाँ पर रुकना है, जहाँ पर चलना है, तेज चलना है, कम स्पीड में चलना है, ये सारी बातें डिपेंड करता है एक ड्राइवर पे, एक आदमी पे। और उसी के हिसाब से जितने बैठे हुए सवारियां हैं, पीछे पैसेंजर्स हैं, उसको भी उन्हीं के माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है। अगर वो चाहता है कि मैं यहाँ पर मुझे रुकना है, तो वहाँ पर सबको रुकना पड़ता है। तो इसी तरह से एक परिवार को, एक फैमिली को चलाने में एक मुखिया का हाथ होता है, एक मुखिया का रोल होता है और एक मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो या फिर जिम्मेदारी कहो होती है। अब मुखिया कौन हो सकता है दोस्तों? मुखिया फैमिली का सबसे सयाना आदमी जो हम कहेंगे, वो उस परिवार का मुखिया होता है और उसी के हिसाब से सारी फैमिली को चलना चाहिए और तब जाके एक फैमिली चल पाती है, एक परिवार चल पाता है। अब देखिए दोस्तों, होता है क्या कि कहीं कहीं पर मुखिया, हम बात कर रहे हैं मुखिया की, लेकिन मुखिया भी फैमिली चलाने में असमर्थ हो जाता है। यानी उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसे इतनी जानकारी नहीं है कि एक परिवार को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे उससे काम लिया जाए, कैसे उसको एक अच्छा शिक्षा दी जाए। इन सारी चीज़ों पे वो मुखिया डिसीजन नहीं ले पाता है। और कहीं कहीं पे हमने ऐसे भी फैमिलियाँ देखी हैं दोस्तों कि मुखिया ही गलती कर जाता है और मुखिया के हिसाब से ही सारी फैमिली चलती है और वही फैमिली अपने घर का माहौल अच्छा नहीं बना पाती है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अगर आपका घर का माहौल सही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? घर का माहौल का सही मतलब घर में रात दिन क्लेश हैं, कोई एक दूसरे से हर कोई एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है और घर में कोई मतलब एक अच्छी खुशी नहीं है, एक अच्छा सुख शांति नहीं है, और फिर उस घर का माहौल कुछ क्लेश युक्त हो जाता है और क्लेश से बाधित हो जाता है। उसमें कुछ लोगों का ऐसा भी, कुछ फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, जो एकदम अनपढ़ टाइप के इंसान होते हैं, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है कि हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, या फिर हमें फैमिली के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, या फिर अपने समाज के साथ कैसे। वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, वो ये अपने घमंड में रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें परिवार का जो है माहौल ख़राब करती हैं। आपको एक परिवार में रहना है। और एक बात और बताता हूँ दोस्तों, बिना परिवार के आपका काम पे नहीं चल पाएगा, ये निश्चित है। भले उस समय के लिए आप काम चला भी लें, तो आने वाले समय में
आपको परिवार की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। आप अपने इस एटीट्यूड में, इस गर्व में न रहें कि मुझे इस परिवार की आवश्यकता नहीं है। अब परिवार किन किन चीज़ों से बनता है वो आप अच्छे से जानते हैं। परिवार में आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, या फिर जो आपके दादा दादी हैं, या बड़े भाई भाभी हैं, इस तरह से एक परिवार तो परिवार बनता है। उसके साथ भी 2 बच्चे होंगे। इन्हीं के समूह को परिवार कहते हैं। अब इन्हीं से आप ये चाहोगे कि नहीं जी, मुझे इनसे अलग रहना है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है और नहीं मुझे इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो दोस्तों ये क्या होता है ना, ये आपका एटीट्यूड होता है। ये आपको ना कुछ देर के लिए आपका अहंकार होता है। ये कुछ समय के लिए चल सकता है और ये लाइफ टाइम के लिए आपको परिवार की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, जिसमें आपको न आपके रिश्तेदार जीने देंगे, न ही आपका समाज आपको जीने देगा, न ही कोई और अन्य पर्सन आपको, जिससे आप एक परिवार से मजबूर हो जाओगे कि उसको आपकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक परिवार का माहौल ख़राब करते हैं। अब परिवार का माहौल देखिए दोस्तों, परिवार में मान लेते हैं कि 10 धनों का परिवार है या 6 धनों का परिवार है, तो उस परिवार को भी खराब करने में मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका हाथ होता है। कुछ मतलब कुछ फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर हो जाते हैं जो सारे परिवार को परेशान करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल परिवार को परेशान करते हैं, ये बात निश्चित है, और जिससे परिवार का माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। और इस परिवार के माहौल ख़राब होने से दोस्तों सबसे डिफेक्ट या कहूँ या फिर सीधे प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। बच्चे देखिए दोस्तों, जैसे तुम्हारे घर का माहौल होगा, जैसी तुम्हारे घर की एक्टिविटीज़ होगी, जैसे तुम्हारे घर के क्रियाकलाप होंगे, बच्चे उसी को कैच करते हैं, उन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ऐसा है कि आप अपने घर का माहौल तो किस तरह से बनाना है, क्या बनाना है, या किस तरह से आपका माहौल है, ये भी मैं बात बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा कि आप अपने घर के माहौल को कैसे ठीक करें, कैसे सुधारें। देखिए दोस्तों, मैं पहली बात बताऊँगा कि अगर आपकी फैमिली का मुखिया आपको लगता है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि हर फैमिली के मुखियों में इतना टैलेंट नहीं होता, इतनी समझदारी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी कोई बात आप नहीं मानोगे। उनकी बात मानोगे, उनकी राय जरूर तब्दील लोगे। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, आप उनकी राय, जब तक उनकी राय नहीं लोगे तो तब तक तुम्हारे काम में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ये भी फैक्ट बात है। आप आपके घर में, आपके चाहे कोई भी आपसे आपका सीनियर हो, आप उससे ज़रूर एक बार उस बात में जिक्र ज़रूर करें और उनसे राय मशवरा ज़रूर लें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो ये काम होगा तो होगा कैसे। भले ही वो काम आप उनके अकॉर्डिंग ना करें, वो बात की बात है, लेकिन उनकी नॉलेज में वो बात डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा कि एक फैमिली को वो माहौल आपके हाथ में भी है, ऐसा नहीं है, कि आप एक फैमिली को कैसे अच्छा माहौल या फिर एक कैसा अच्छा वातावरण दे सकते हैं। कुछ 2-4 पॉइंट मेरे पास हैं दोस्तों, मैं उन पॉइंट को आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, आपको एजुकेशन पे फोकस करना है। चाहे एजुकेशन आपका सामाजिक एजुकेशन हो, चाहे स्कूलिंग की एजुकेशन हो, एजुकेशन तो एजुकेशन होती है दोस्तों। चाहे आप किसी हिस्ट्री के माध्यम से उनको मोटिवेट करें, या फिर किसी कथा के माध्यम से मोटिवेट करें, या फिर किसी बुक, डिक्शनरी, बहुत सारे आपके पास बेस हैं जिससे आप एक फैमिली को एजुकेशन दे सकते हैं। इफ़ यू एजुकेटेड, जब आप एजुकेटेड हैं तभी आप शिक्षा दे पाएंगे। अदरवाइज आप खुद जब अनपढ़ हैं, जब आपको खुद शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो आप कहाँ से शिक्षा दे पाएंगे। ये भी परफेक्ट बात है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, शिक्षा जब भी दे पाओगे जब आप खुद शिक्षित हो गए। आपको कोई ये नहीं कि मैथ्स के सवाल करके उनको देना है, कोई फिजिक्स से केमिस्ट्री के सवाल आपको उनको सॉल्व करके देना है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा आप अपने फैमिली को दे सकते हो, और ये पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद शिक्षित हो गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये नहीं कि पढ़ाई करना एक नौकरी पाने तक ही सीमित है। पढ़ाई करना दोस्तों, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप शिक्षित हैं, आप समझदार हैं, तो आपकी पढ़ाई फैमिली के लिए भी काम करेगी, आपकी पढ़ाई समाज के लिए भी काम करेगी,
और आपकी पढ़ाई आपके लिए अपने खुद के भविष्य के लिए भी काम करेगी। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कि एक फैमिली को आप अगर एक अच्छा माहौल बनाने चाहते हैं तो आप भी अपनी फैमिली को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। आप समझ गए होंगे, एजुकेशन किसी भी टाइप की हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या फिर किसी समाज से रिलेटेड हो या फिर तुम्हारे रिश्तेदारों से रिलेटेड हो। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपनी फैमिली को एक अच्छा एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें, जिससे आपकी फैमिली का माहौल अच्छा बना रहे। नंबर 1 बात। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। दूसरी बात दोस्तों, जो तुम्हारे घर में कलेश है, कलेश होता कैसे है? कलेश इसलिए होता है दोस्तों, बात ना मानना या फिर किसी बात को अपने तक सीमित रखना या फिर कानाफूसी करना। ये 3 4 5 ऐसे रीज़न होते हैं दोस्तों, जो एक घर में कलेश का कारण बन जाती है। कलेश इतना बढ़ जाता है कि फैमिली टूटने लगती है और फैमिली कांच की तरह बिखरने लगती है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी फैमिली की बातें कहीं बाहर शेयर ना करें। और बहुत गांव देहात में दोस्तों ये बात फैक्ट है कि वो अपनी घर की बातें, अपनी फैमिली की बातें बाहर शेयर करते हैं और जिसका फ़ायदा बाहर वाला उठाता है और आपके घर में एक कलेश पैदा होती है। ये है एक कम समझदार लोगों की पहचान। जिसको समझदारी नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो अपने घर की, अपनी फैमिली की सारी बातें बाहर शेयर करता है और उसे लगता है कि मुझे कितना बड़ा मेडल न मिल जाए, कितना बड़ा मैं प्रॉफिट न कमा लूँ। तो आपसे मैं एक ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली की बातें बाहर कदापि शेयर ना करें, क्योंकि उससे आपके घर में कलेश पैदा होगा और कलेश पैदा होगा, उसका रिजल्ट क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, तीसरी बात ये कहना चाहूँगा, अगर हमने फैमिली का माहौल अच्छा बनाना है तो आपको अपने भाषा और अपने पहनावा और अपने खान पान, सुबह शाम जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उस पे भी कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि एक भाषा एक ऐसी चीज़ है, एक लैंग्वेज ऐसी चीज़ है, जैसी भाषा आप अपने परिवार में यूज़ करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी वैसी भाषा का यूज़ करेंगे। ये एक निश्चित समझिए आप इसको। मैंने देखा है बहुत सारे फैमिली में ऐसी वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको न लेडीज़ को कोई फ़र्क पड़ता है, न बच्चों को कोई फ़र्क पड़ता है, न उनके कोई सयाने जो उनके फैमिली में उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका माहौल वैसा ही बन चुका है। उनको कितनी भी अभद्र बात भाषा या अभद्र बात वर्ड जो भी है उनके लिए मजाक लगती है दोस्तों। और मुझे ये नहीं लगता कि वो काफ़ी शिक्षित होंगे। उनके वो कभी-कभी ऐसी बातें करते हैं, उनको ये लगता है कि हम कितनी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। वो एक ऐसी बात, ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं, उन फैमिली की मैं बात बता रहा हूँ जो एकदम अनपढ़ हैं, जिनके यहाँ ये सारी बातें होती हैं। उनके चाचा ताऊ या चाची दादी दादा जो भी उनके बुजुर्ग लोग जो हैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो ये समाज में बोलने लायक नहीं होती हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। तो ये दोस्तों ये ज्ञान का अभाव है, ये नॉलेज का अभाव है। उन लोगों को जानकारी नहीं है और नॉलेज नहीं है। तो मैं ये आप लोगों से एक गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपको अपना घर का माहौल अच्छा बनाना है, वातावरण अच्छा बनाना है, तो आप अपनी भाषा में भी कंट्रोलिंग करिएगा दोस्तों। कंट्रोलिंग जैसी आपकी भाषा होगी वैसी आपका एक नहीं सारी फैमिली आपका उसी चीज़ को गेन करेगी। और यहाँ तक कि अगर आपके फैमिली में कोई नई बहू बन के आ रहा है या नई कोई ऐसा नए बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी उसी भाषा को या उसी माहौल में ढल जाएगा और आपको ये फैमिली को इन समस्याओं से बाहर निकालना आपके लिए पहाड़ की तरफ बन जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ दोस्तों कि आप अपने यहाँ पे भाषा का, एक पहनावा का और एक खान पान का, इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान दें।
खान पान से भी आप अच्छे से परिचित हैं, किस टाइप का आपके यहाँ खाना वाना बनता है, इस पर भी आप अच्छे से जानते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और दूसरी बात, आपके जो पहनावे हैं उस पर वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, एक अच्छे आदर्श परिवार को मेंटेन करने के लक्षण होते हैं। उनको मेंटेन करने का एक ये समझो कि फॉर्मूला होते हैं कि हम एक फैमिली को, अच्छे फैमिली को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे इसको इन क्लेश आदि चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने इन चीज़ों पे इसलिए फोकस करा कि यही चीज़ें हमारे परिवार के लिए काम कर सिद्ध होती हैं। एक अच्छे फैमिली, एक अच्छे परिवार का माहौल अगर अच्छा होगा, एक वातावरण, अच्छे वातावरण होगा, तो वो फैमिली काफ़ी आगे तरक्की करती है। एक चीज़ मैं दोस्तों और बताता हूँ आपको, अगर किसी की फैमिली, मैं ये कहूँगा, अगर उसका फैमिली का, उसका परिवार का माहौल सही नहीं है, और वो पता ना, वो फैमिली अगर तुम्हारे मोहल्ले में रह रही है या तुम्हारे कॉलोनी में रह रही है, तो उसकी बातों को, या तुम्हें लगता है कि वो फैमिली उसका मतलब परिवार ही ऐसा है, तो आप उनसे दूर रहने की कोशिश करें। उनसे कोई आदान प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी भाषा है। क्योंकि ऐसा है कि वो चीज़ें अगर आप उनसे अगर ये चीज़ें ट्रांजैक्शन करोगे, तो उनका असर आपकी फैमिली में पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जैसी फैमिली आपकी है और आपको सारी फैमिली आपको ऐसी मिलते रहें, ये भी तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो एटलीस्ट अपना फैमिली या अपनी फैमिली को आप एक अच्छे माहौल में क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल आप अपने परिवार को दे सकते हैं, सुंदर सा माहौल आप अपने परिवार को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका परिवार का माहौल अच्छा होगा, अच्छा वातावरण होगा, तो क्या होगा ना, आपके यहाँ एक खुशहाली आएगी। आप खुश रहेंगे, आप शिक्षित रहेंगे, और आपकी समाज में, परिवार में तो है ही है, समाज में भी एक अलग पहचान होगी कि नहीं, उसकी फैमिली कितनी एजुकेटेड है और कितना शांत माहौल है और कितना वो लोग खुश रहते हैं। ये सारी चीज़ें लोग दोस्तों, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। उसमें क्या है ना, आपको आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप अच्छी तरह से, आपको एक प्लेजर मिलेगा, ये आनंद मिलेगा, एक खुशी मिलेगी। तारीफ़ कोई और कर रहा है, बातें कोई और कर रहा है, लेकिन जब बात तुम्हारी अपनी होगी तो तुम्हें एक प्लेजर मिलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ दोस्तों, कोशिश ही रहे कि आप सबके साथ बना के रहें, मिल के रहें, और यही एक अच्छी भूमिका होती है, एक अच्छा परिवार का आदर्श होता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे एक परिवार का माहौल को कैसे अच्छा क्रिएट किया जाए, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं। और जहाँ जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, मैंने इन तमाम चीज़ों पर जिक्र किया है जो एक नॉर्मल फैमिली में लागू होते हैं, आदर्श फैमिली में लागू होती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइबर ज़रूर करें, तभी हमारा चैनल थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और आते हैं नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, नए तरंगे के साथ मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।